नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति एस मिश्रा, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, आर्य महिला पीजी कॉलेज, संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, जो पिछले 1.5 महीने से काम कर रही है। वो इनिशिएटिव है मुस्कुराएगा इंडिया। यह इस उद्देश्य से की जा रही है, जिससे हमारा यही संकल्प है कि जिस तरह से लॉकडाउन के पहले, कोरोना के पहले एक भारत बहुत सुंदर तरीके से मुस्कुरा रहा था, नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा था, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत टॉप क्लास पे जा रही थी, पर ड्यू टू कोरोना हम कहीं ना कहीं से थोड़ा पीछे हटे हैं। पर अगर हम सभी मिलकर के प्रयास करें तो निश्चित है कि हम फिर से मुस्कुराएंगे, हम फिर से आर्थिक प्रगति कर पाएंगे, हम फिर से सामाजिक सामंजस्य के साथ एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। मैं आज से एक नया इनिशिएटिव लेके चल रही हूँ इस मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव के तहत, जिससे मैं आप लोगों को कोरोना से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उत्तर के एक वीडियो सीरीज बना रही हूँ। इससे पहले मैं कोविड-19 के से जुड़े मिथ और रियलिटीज़ पे काम की, जिससे मैं अपने वीडियोस के जरिए बहुत सारे लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कोरोना से रिलेटेड मिथ हैं और क्या रियलिटीज़ हैं। उनके वीडियोस अलग हैं मेरे चैनल पे और उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी। साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर की सीरीज़ को लेके चल रही हूँ कि बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उठ रहे हैं इस लॉकडाउन सिचुएशन में, इस कोरोना के सिचुएशन में। तो उस प्रश्न और उत्तर को मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग से और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज से मैंने कलेक्ट किया है और मैं अपने वीडियोस को आपको देना चाहूँगी। और मुस्कुराएगा इंडिया में मेरा एक ये योगदान है। मैं एक कार्यक्रम अधिकारी हूँ और मैं अपने स्वयं सेविकाओं से या जितने भी स्वयं सेवक हैं, सेविकाएं हैं, वो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि लोग भी इन क्वेश्चंस और आंसर को जानने की कोशिश करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज के सीरीज में, वो क्वेश्चन है कि सैनिटाइजर के कई ब्रांड बाजार में उपलब्ध हैं, सही सैनिटाइजर का चुनाव कैसे करें। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि हम सही सैनिटाइजर का कैसे चुनाव करें, क्योंकि बहुत सारे सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल हैं, होम सैनिटाइजर हम बना रहे हैं। तो इसका आप उत्तर जानें कि सही सैनिटाइजर चुनने के लिए सबसे पहले यह देख ले कि बोतल पर अल्कोहल बेस्ड लिखा है या नहीं लिखा है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC ने वायरस से बचाव के लिए अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी है। ऐसे अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो। सरकार ने इसे एसेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा है, इसलिए कोई भी सैनिटाइजर के नाम पर गलत प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकता। हाँ, ऐसे 60% जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हैं उसका इस्तेमाल हमें बहुत संभल के करना होगा। इसका इस्तेमाल, जैसे अगर हम इस सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो आग से हम दूरी थोड़ी बना करके रखें, इस तरह के हम प्रिकॉशंस को लेंगे। दूसरा प्रश्न है, मैं पूरा इसका वीडियो सीरीज बनाऊंगी, तो हर बार एक वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चंस को मैं उठाने की कोशिश करूंगी। मैं उन जगहों पर जाता हूं जहां लोग खांसते छींकते रहते हैं, क्या मैं जांच कराऊं? एक ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में उठ रहा है, क्योंकि अब लॉकडाउन पूरी तरह का लॉकडाउन नहीं है और जैसा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चौथा लॉकडाउन जरूर होगा, पर वो बदले रूप का होगा। दैट मीन्स कि लॉकडाउन तो होगा, मतलब हम जैसे पहले घूमते थे वैसे तो बिल्कुल नहीं घूमेंगे, उसका रूप परिवर्तित होगा। दैट मीन्स कि वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स विथ अस।
तो इस सिलसिले में अब हम आना जाना थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं। कई ऑफिसेज में लोग जा रहे हैं, हमारे बैंक कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि मैं उन जगहों पर जाता हूं जहां लोग खांसते छींकते रहते हैं, क्या मैं जांच कराऊं? इसका जवाब है कि अगर आप में कोई लक्षण नहीं है, बीमार नहीं है, लेकिन बाहर आना जाना है, खासकर वैसी जगहों पर जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा है, तो उच्च जोखिम होने के कारण आपको जांच की आवश्यकता हो सकती है। आपके जोखिम में होने का मतलब है कि आपको बीमारी होने की अधिक आशंका है। अगर आपको इस बारे में शंका है तो डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर ही बताएगा कि आपको अभी जांच की आवश्यकता है या नहीं है। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़ा कोरोना का एक चैलेंज है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि कोरोना के कोई लक्षण हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? कुछ और प्रश्नों को हम हमेशा उठाते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ऐसे प्रश्नों को उठाएं जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। अब हमें थोड़ा हमारा इस जो लॉकडाउन का स्वरूप है वो आने वाले समय में अलग हो रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रिकॉशंस हमें लेकर के चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठ रहा है, क्या घर में बने मास्क को भी हर इस्तेमाल के बाद बदलना जरूरी है? एक ये क्वेश्चन है। जवाब क्या आता है कि सीडीसी, जिसकी पहले मैंने चर्चा की है, सीडीसी ने भी माना है कि घर में बना मास्क किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निकलने वाली बूंदों को आप तक पहुंचने से रोकता है। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो बीमार नहीं हैं। कपड़े से बने ये होममेड मास्क धोने योग्य होते हैं, इसलिए इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपको मास्क की सफाई का तरीका जानना होगा, जिसे मैं अगले सीरीज में लाऊंगी कि मास्क की सफाई के क्या तरीके हैं। तो एक ये डाउट है कि आप घर में जो बना हुआ मास्क है आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप संक्रमित नहीं हैं तो, क्योंकि जो सामने वाला अगर कोई संक्रमित है तो उससे ये आपकी रक्षा बिल्कुल करेगा। बस आप उसको समय समय पे साफ सफाई उसकी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण से बचने के लिए क्या ग्लव्स पहनना भी जरूरी है? आप देख रहे होंगे कई लोग हाथ में ग्लव्स भी पहनते हैं इस टाइम पे, दूसरों से जब उनका एक्सपोजर होना होता है। तो क्या ये पहनना जरूरी है? कई क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि अब जैसे मास्क का तो क्लियर फंडा है कि हाँ मास्क हमें लगाना ही लगाना है सॉरी, इसका कंपल्शन भी होते जा रहा है, पर क्या ग्लव्स भी पहनना हमें जरूरी है? इसके लिए जवाब है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन के वायरोलॉजिस्ट के अनुसार ग्लव्स पहनने की बजाय हाथों की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रबड़ के दस्ताने पहनने की तुलना में नियमित रूप से हाथों को धोने से अधिक सुरक्षा मिलती है। WHO का भी कहना है कि कोरोना को फैलने से तभी रोक सकते हैं जब हम हाथों को बार बार धुले। मान लीजिए कि आपने ग्लव्स पहन लिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरा हाथ सुरक्षित है, पर आप उसी हाथ से जिसमें आपने ग्लव्स पहना, आप उसी से कभी यहाँ छू रहे हैं, कभी यहाँ छू रहे हैं, कभी यहाँ छू रहे हैं, अलग अलग जगह टच कर रहे हैं, तो वायरस तो अटैच हो गया उस कपड़े पे, तो जा सकता है आपके अंदर। तो बल्कि आप ग्लव्स अगर नहीं पहनेंगे तो आप ज्यादा अवेयर रहेंगे कि हाँ कुछ कुछ देर पे चूंकि मेरा हाथ इन चीजों से टच हुआ है, इस चीजों से टच हुआ है, तो ये सब सोच के आप लगातार बाहर हैं, अगर पानी नहीं है तो आप सैनिटाइज कर लीजिए, घर में है तो आप 1 घंटे पे धुल लीजिए हाथ, अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति से एक्सपोज ऑफ हुए हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हमने शायद 4 क्वेश्चंस उठाए हैं और इस क्वेश्चंस को
का ये रिप्लाई मैं फिर कह रही हूँ कि ये कुछ न्यूज़पेपर्स से मैं ले करके जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगा कि पता नहीं, हो सकता है सभी लोग ना पढ़ पाते हों किसी वजह से। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने वीडियो के जरिए आप तक ये पहुँचाऊँ। और आप सभी से अनुरोध है कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना के मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव है, आप उससे जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा जो लक्ष्य है, जो राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य है कि हम लोगों को कितना अवेयर कर सके, लोगों के कितने काम आ सके, और वो लक्ष्य पूरा होगा। और मैं पर्सनली आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप घर में इस समय खाली हैं, अगर आप रोज एक मास्क भी बना रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि होममेड मास्क सफिशिएंट है अगर आप बीमार नहीं हैं तो आपको बचाने के लिए, तो रोज 1 या 2 मास्क बनाएं और ज़रूरतमंद को प्रोवाइड करें। एक ये बहुत बड़ी सफलता होगी राष्ट्रीय सेवा योजना के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं प्रश्नोत्तरी सीरीज में, मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज में आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। साथ में मैं कोविड-19 के मिथ और रियलिटीज से रिलेटेड भी वीडियोस बना रही हूँ। आपकी कुछ भी अगर डाउट्स हैं, कुछ भी मिथ है, तो आप उन वीडियोस को भी मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वेट्स SWAT स्वेट्स पैशन करके मेरा चैनल है, जिसमें मैं कुछ अपने लेक्चर्स को अपलोड करती हूँ और अवेयरनेस को अपलोड करती हूँ। और शेयर करिए, लाइक करिए। सभी को मेरा कोटि कोटि आभार। नमस्कार।